नमस्कार, स्वागत सभी का। और आज आपसे बात ऐसे विषय की तो नहीं करूंगा, लेकिन विषय आपके समक्ष है और आप सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो एमए कर रहे हैं या एमए पास करने वाले हैं, चाहे एमकॉम के हों, चाहे एमएससी के हों या एमए के हों, और जिन्होंने भी यूजीसी नेट या सीएसआईआर की परीक्षाएं जो देने वाले हैं, उन सभी के लिए ये सूचना है। और खासकर मूल रूप से ये सूचना यूजीसी नेट से संबंधित विद्यार्थियों के लिए है जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं। जी हाँ, क्या है सूचना मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक अपील कि अच्छा लगने के बाद और तार्किक लगने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और यदि बकवास पसंद ना है, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करके जरूर जाइएगा। सूचना है यूजीसी नेट का जो एनटीए की तरफ से 5 नवंबर को आया है नोटिफिकेशन, यानी कि कल, उसको लेकर। और सूचना बहुत अच्छी भी है और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है। 4 सूचनाएं हैं उसमें, वे चारों सूचनाएं आपको बताऊंगा। पहले मैं हेडिंग बताता हूं, फिर मैं डिटेल में डिफाइन करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले 55 सब्जेक्ट की लिस्ट आई है यूजीसी की तरफ से। 55 सब्जेक्ट्स की लिस्ट आई है और ये वह सब्जेक्ट हैं 55 जिसमें जिसमें बच्चों की परीक्षाएं हो चुकी हैं। जी हाँ, जिन बच्चों की परीक्षाएं हो चुकी हैं इन सब्जेक्ट की, ऐसे सब्जेक्ट हैं 55 और जिनकी परीक्षाएं हुई थी 24 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में। जी हाँ, पहली सूचना है ये कि 24 सितंबर 2020 से लेकर 27 अक्टूबर 2020 में जिस किसी भी स्टूडेंट्स की बॉयज हो, गर्ल्स हो, भारत के किसी भी राज्य से हो, जहाँ तक लेह लद्दाख या जम्मू कश्मीर के हो, वो भी बच्चे इसमें शामिल हैं जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं 24 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में। उन सभी के लिए सूचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एनटीए यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर यह सूचना अपलोड भी कर दी है, लेकिन इस सूचना का लाभ आप जो ले सकते हैं वह केवल 36 घंटे और ले सकते हैं। जी हाँ, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद लगभग 36 से 37 घंटे होंगे आपके पास इस सूचना का लाभ लेने के लिए। क्या है सूचना, अब उस पर आते हैं। यूजीसी ने, आप जानते हैं कि आपने परीक्षाएं कंप्यूटर मोड पे दी हैं, पेपर दिया और सबमिट करके आ गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आंसर की को हम कैसे चेक करेंगे। हमारे पास तो आंसर की आई नहीं है। जब पहले गोले वाले पेपर होते थे तो हमको आंसर की कार्बन कॉपी मिलती थी प्लस क्वेश्चन पेपर मिलता था, तो हम कुछ समय के बाद आंसर की को चेक कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और यदि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षाएं दी होंगी तो जिस प्रकार के आंसर की का पैटर्न आता है, सेम उसी प्रकार की आंसर की का पैटर्न इस बार यूजीसी प्लस एनटीए ने दिया है। क्या है पैटर्न वह भी बताऊंगा। और साथ ही साथ एक सूचना और आई है, यदि आपको आंसर की में दिए गए जवाबों से किसी प्रकार की आपत्ति या समस्या है, उसको कैसे चैलेंज करेंगे वह भी पूरा प्रोसेस बताऊंगा। कितनी फीस है वह भी बताऊंगा। और यदि आपका जवाब जो आपने चैलेंज किया है गलत पाया जाता है तब क्या नुकसान होगा आपको, और यदि आपने जो जिस आंसर को चैलेंज किया अगर वह सही पाया जाता है तब क्या लाभ होगा आपको, वह भी बताऊंगा। अब बात करते हैं सिलसिलेवार तरीके से 3 मिनट के इंट्रोडक्शन के बाद। पहली चीज, 24 सितंबर से लेकर 13 नवंबर तक परीक्षाएं होनी आप सभी जानते हैं, लेकिन 6 नवंबर के बाद की होने वाली परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव हुआ है। ये एक्स्ट्रा सूचना है, वीडियो का पार्ट नहीं है, अलग से दे रहा हूं। 6 नवंबर यानी कि आज से और 11 से 17 नवंबर तक जो भी परीक्षाएं होनी, 13 नवंबर तक लास्ट परीक्षाएं हैं, उसके अंदर कुछ सीटिंग में चेंज हुआ है। तो एडमिट कार्ड को दोबारा डाउनलोड करके देखिए, हो सकता है कुछ बदलाव आया हो। ये एक्स्ट्रा सूचना थी। 55 सब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले इसमें इंग्लिश और कॉमर्स दोनों इंक्लूड है और दोनों ही शिफ्ट के इसमें इंक्लूड है सब्जेक्ट। और आपसे जो ये चैलेंज करने का जो टाइम पीरियड है उसको नोट कर लीजिए डेट और टाइम के साथ। 5 तारीख को नोटिफिकेशन आ चुका था और 5 तारीख को ही ओपन भी हो चुका था लिंक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए। 5 नवंबर रात्रि 9 बजे से ये लिंक ओपन रहेगा। यदि आप किसी क्वेश्चन के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, और ये लिंक ओपन से क्लोज होने की डेट है 7 नवंबर रात्रि 9 बजे तक, यानी कि 72 घंटे के लिए ये लिंक ओपन रहेगा। 5 नवंबर रात्रि 9 बजे से लेकर 7 नवंबर रात्रि 9 बजे तक आप अपने किसी भी सवाल के जवाब के लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। लेकिन यदि, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, कुछ फीस भी जमा करनी पड़ती है आपको अपने सवाल के जवाब को चैलेंज करने के लिए, उस फीस का भी टाइम और डेट नोट कर लीजिए।
फीस को अंतिम जो डेट और टाइमिंग है फीस, क्योंकि आपने क्वेश्चन को चैलेंज तो कर दिया और सबमिट भी कर दिया, लेकिन यदि आपने फीस पेमेंट नहीं करी तो वह क्वेश्चन चैलेंज किया है ये स्वीकार नहीं किया जाएगा एनटीए की तरफ से। तो इस बात का ध्यान रखिए। फीस है इसकी 1000 रुपये एक क्वेश्चन की। शौक लगा? क्योंकि जो बच्चे ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के या SC ST PH के वह सोच रहे होंगे 1000 फीस तो रजिस्ट्रेशन की भी नहीं थी, लेकिन एक क्वेश्चन को चैलेंज करने की फीस 1000 रुपये। कल्पना कीजिए यदि भारत में 1 लाख बच्चे एक एक क्वेश्चन को भी चैलेंज करते हैं तो कितने करोड़ रुपए कमाएगी एनटीए, यूजीसी या सरकार, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और यदि कल्पना कीजिए एक बच्चा 5 से लेकर 10 क्वेश्चन को चैलेंज करता है, 5 से लेकर 10,000 एक बच्चे से, मैं रेशियो दे रहा हूं लगभग 1 लाख का, लेकिन बच्चे 7 लाख से अधिक थे, आप भी जानते हैं, तो कितना पैसा कमाएगी। और यदि आपका जवाब गलत हुआ तो क्या मिलेगा, और यदि सही हुआ तब क्या मिलेगा वह भी बताऊंगा। एक क्वेश्चन के 1000 रुपए हैं चैलेंज करने के, और फीस पेमेंट करने की अंतिम डेट है और टाइम है 7 नवंबर रात्रि 11 बजे तक। क्वेश्चन को चैलेंज करने की अंतिम डेट है 7 नवंबर रात्रि 9 बजे तक, और फीस को सबमिट करने की, और फीस ऑनलाइन माध्यम से ही सबमिट होनी है 7 नवंबर रात्रि 11 बजे तक। अब आते हैं दूसरे स्टेप। जैसे कि मैंने बताया 55 सब्जेक्ट हैं टोटल, जिसके आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हैं, प्लस एक इंफॉर्मेशन और भी है कि अपने क्वेश्चन पेपर को भी आप देख सकते हैं और उसको डाउनलोड या सेव भी कर सकते हैं। और उसी क्वेश्चन पेपर में एक तरफ आपके क्वेश्चन पेपर दिए होंगे, एक तरफ आपके कोडिंग के साथ जवाब दिए हैं, इसीलिए नया पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होता है जो हर साल एनटीए यूजीसी देता है कि एक क्वेश्चन दिया, उसके 4 जवाब दिए, 4 ऑप्शन दिए, ABCD आपने कर दिया और आंसर की में आया, ए का जवाब बी है, दो उसका पहले क्वेश्चन का जवाब बी है, दूसरे का सी है, चौथे का डी है। ऐसे नहीं, इस बार पैटर्न चेंज है। इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिसने पेपर दिया है, कोडिंग के अकॉर्डिंग इस बार क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। हर क्वेश्चन का एक कोड है और हर जवाब का भी एक कोड दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने जवाब को टैली करना होगा। और लगभग जो कोडिंग दी है सवालों की, वह लगभग 3, 3, 6 लगभग 11 अंकों की कोडिंग दी है। यानी कि एक क्वेश्चन के जवाब के 4 ऑप्शन हैं, आपको चारों कोडिंग मैच करनी होगी। और उसी क्वेश्चन पेपर में यह भी ऑप्शन दिया है कि आपने जब पेपर दिया था तब किस जवाब को राइट टिक किया था, उसका भी विकल्प है उसके अंतर्गत। उसको भी आप चेक कर लीजिएगा कि आपने यदि क्वेश्चन नंबर 10 उसका जवाब बी दिया है, वह बी ही दिखा रहा है या कुछ और दिखा रहा है, और सही जवाब में क्या है वह आप चेक कर लीजिएगा। तो कोडिंग के अकॉर्डिंग अपने जवाब को चेक कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा। क्लेम कैसे करना है वह भी समझाऊंगा, और फीस पेमेंट कैसे करनी है वह भी समझाऊंगा। इसीलिए वीडियो को आराम से देखिए, चीजों को लिखते रहिए। कोई सवाल जवाब हो तो जरूर सवाल ठोक दीजिए। 55 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को मैं नहीं बता पाऊंगा, हर सब्जेक्ट के कोड के अकॉर्डिंग। लेकिन एक चीज मोटा मोटा याद रखिए कि एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, आप जानते हैं। तो दोनों, किसी सब्जेक्ट की 1 शिफ्ट का और किसी सब्जेक्ट की 2 शिफ्ट का भी इसमें होगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया है वो वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। और ये नोटिफिकेशन एनटीए की वेबसाइट पर भी है और यूजीसी एनटीए की वेबसाइट पर भी, दोनों पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 3 से 4 पेज का नोटिफिकेशन है, ध्यान से पढ़िएगा। उसी नोटिफिकेशन को पढ़कर ही मैं आपको ये सूचनाएं दे रहा हूँ। 24 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में जिस किसी भी सब्जेक्ट की जिन स्टूडेंट्स की परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी के लिए सूचनाएं हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब आते हैं क्वेश्चन को चैलेंज कैसे करेंगे आप और फीस पेमेंट कैसे करेंगे। पहले आते हैं क्वेश्चन को चैलेंज कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूँ। एनटीए की वेबसाइट खोलिएगा, अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ को फिल करिएगा और सिक्योरिटी पिन को डाल दीजिएगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर व्यू ऑफ द क्वेश्चन पेपर खुलेगा। जी हाँ, और उसके बाद हर क्वेश्चन का कोड दिया होगा, याद रखिएगा। ये आपका सब्जेक्ट का नाम होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी है तो 20 का कोड है, बुद्धि स्टडी है तो 60 का कोड है। आपका सब्जेक्ट का नाम और कोड दिया होगा एक कॉलम में। अगले कॉलम में जो दिया होगा उसको भी मैं बता देता हूँ। अगले कॉलम में आपकी क्वेश्चन आईडी दी होगी। क्वेश्चन नहीं लिखा होगा आंसर की को, क्वेश्चन जो लिखा होगा वह क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा। लेकिन जब आप उसी क्वेश्चन के जवाब को चैलेंज करेंगे आंसर की में, तब वहां क्वेश्चन की जगह पर एक क्वेश्चन की पर्टिकुलर आईडी लिखी होगी और उसी क्वेश्चन आईडी के बाद अगले कॉलम में करेक्ट आंसर की आईडी लिखी होगी। कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 3 उसका एक कोड देखा, उसके सामने आपने उसी का जवाब क्या दिया हुआ है
उस जवाब का भी एक कोड लिखा होगा और वह कोड आपको अपनी क्वेश्चन पेपर से मैच करना है। इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही लिंक दिए हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे और कहाँ से आप अपनी आंसर की को चैलेंज करेंगे, उसका भी एक डेमो दिया है। अपनी आईडी में शो नहीं कर सकता हूँ, आपको अपनी अपनी आईडी डालनी पड़ेगी। यदि क्वेश्चन पेपर ओपन या डाउनलोड होने में या आंसर की को देखने में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको तरीका बता दूंगा। स्क्रीनशॉट लेकर की सुविधा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा आपके कमेंट बॉक्स के आधार पे। क्वेश्चन की आईडी होगी, करेक्ट आंसर की आईडी होगी, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए होंगे। एबीसी नहीं होगी, एबीसी की जगह पे 4 कोडिंग दी होंगी और ये वही कोडिंग होगी जो आपके आंसर पेपर जो आपने डाउनलोड किया है उसमें भी यही कोडिंग होगी सवाल के जवाब के सामने। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आप इनको चेक कर लेंगे तो आपने 4 ऑप्शन देखे हैं, जिस सवाल के जवाब पर आपको आपत्ति है उस पर खाली आपको टिक कर देना है। एक बॉक्स बना होगा ऐसा, उस पर राइट टिक कर देना है, वहां ब्लू निशान हो जाएगा उस क्वेश्चन के, ऑप्शन के ब्लू निशान हो जाएगा। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए तो 10 क्वेश्चनों पर टिक कर दिया आपने। उसके बाद आप सबसे नीचे आएंगे जब ड्रैग करके क्वेश्चन पेपर के लास्ट में चाहे आपने एक क्वेश्चन पे चैलेंज किया है, 10 क्वेश्चन पे कितने भी कर सकते हैं, ये आपकी है क्योंकि पैसा आपकी जेब से जाना है। सबसे नीचे का ऑप्शन होगा सेव यूर क्लेम। जैसे कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 10 को सिलेक्ट कर लिया और सेव यूर क्लेम पर गए, और जैसे ही आप सेव यूर क्लेम पर जाएंगे उसके बाद एक नया ऑप्शन खुलेगा, आपसे वह लॉग इन के लिए मांगेगा और लॉग इन करने के बाद उसको आप सेव यूर करने के बाद अपना ऑप्शनल आईडी डाल दीजिएगा। लेकिन इस बार जो नया बदलाव हुआ है उसको समझ लीजिए कि आपने जिस क्वेश्चन को चैलेंज किया है, आप मानते हैं कि इसका जवाब ये नहीं ये है, अपने जवाब की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए आपने जो जवाब दिया है वही सही है और एनटीए ने जो जवाब दिया है वह गलत है, इसकी पुष्टि करने के लिए आपको प्रूफ देना होगा, एक डॉक्यूमेंट देना होगा, एक प्रमाण पत्र देना होगा। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, आपने कह दिया 2 अक्टूबर को, लेकिन ऑप्शन में है गांधी जयंती, अहिंसा दिवस आपने कहा 2 अक्टूबर को। तो यह किस आधार पर आपने कहा है, कब यूएनओ ने या भारत सरकार ने गांधी जयंती को परिवर्तित करके अहिंसा दिवस के रूप में घोषित कर दिया, इसका यदि कोई लिखित प्रूफ है आपके पास, किसी का स्क्रीनशॉट है, कोई जवाब है, यदि है तो उसका पीडीएफ कॉपी या जेपीजी पीडीएफ कॉपी ही मांगी है, जेपीजी नहीं मांगी है, उस जवाब की फोटो है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए और उसको वहां अटैच करना होगा आपको। आपने यदि 10 क्वेश्चन को चैलेंज किया है तो आपके क्वेश्चन के जवाब सही हैं आपके अनुसार, तो आपको उन 10 के 10 जवाब का अलग अलग प्रूफ को देना होगा, अटैच करना होगा। इस बार ये नया दिया गया है ऑप्शन। फिर से बोल रहा हूं, फिर से समझाने का प्रयास करूंगा 30 सेकंड में कि जिस सवाल के जवाब को आपने चैलेंज किया है उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए आपको उसका प्रूफ देना होगा, एविडेंस देना होगा। लॉ के अनुसार 1872 के एविडेंस एक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उस एविडेंस की बात कर रहा हूं जो यूजीसी और एनटीए आपसे मांग रही है, जिस क्वेश्चन के जवाब को आपने चैलेंज किया है, जिस जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं अपने अनुसार। जब आप इसको डाउनलोड कर देंगे उसके बाद फिर आएगा ऑप्शन नीचे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड अपलोड करने के बाद, उस प्रूफ को अपलोड करने के बाद सेव यूर क्लेम एंड पे फीस। जैसे ही अपलोड कर देंगे उसका एक ऑप्शन आएगा नीचे, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, अगले स्टेप पर आएंगे। और यदि सेव करने के बाद और पेमेंट से पहले, जी हाँ, सेव करने के बाद और पेमेंट से पहले बीच में एक ऑप्शन और आएगा, दोनों के बीच में, याद रखिए, उसका नाम होगा मॉडिफाई यूर क्लेम। यानी कि इसका मतलब है आपने जिस सवाल के जवाब को चैलेंज किया है, यदि आप उसमें कुछ और बदलाव करना चाहते हैं या फिर जो आपने एविडेंस अटैच किया है उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तब ये ऑप्शन आपको पुनः देगा एनटीए। लेकिन फीस पेमेंट करने से पहले, याद रखिएगा, फीस पेमेंट करने के बाद अपने एविडेंस में और अपने दिए गए जवाब के प्रूफ में भी और जवाब में कोई क्लेम, कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं कर सकते। इस चीज को समझ लीजिए। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो करिए, अगर नहीं करना चाहते हैं उसको छोड़कर फीस पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद 1000 रुपए का ऑप्शन आएगा, डेबिट से है, नेट से है, क्रेडिट से पेमेंट कर सकते हैं। मेजर चीज जो मैंने बताई थी, यदि सवाल का जवाब सही होता है
और यदि गलत होता है तो क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, सुन लीजिए। यदि सवाल का जवाब सही होता है, आपका 10 सवाल आपने क्लेम किए हैं, 10 में से मान लीजिए 6 सवाल के जवाब सही हैं और 4 के गलत हैं, तो आपके अकाउंट में 6 सही जवाब का यानी कि टोटल लगा है 10,000। यदि 6 जवाब सही हैं जो आपने चैलेंज किए हैं तो आपके अकाउंट में 6,000 रुपये रिफंड आ जाएगा और 4,000 कट जाएगा, आप उसमें हो गए फेल। यानी कि यदि किसी ने एक जवाब को चैलेंज किया और उसको वह सही जवाब प्राप्त हो भी जाता है तो 1,000 रुपये वापस आ जाएंगे। लेकिन आपने यदि 2 क्वेश्चन को चैलेंज किया है कि और उसके जवाब दोनों ही गलत पाए जाते हैं, एनटीए सही और आपके द्वारा चैलेंजेस गलत पाया जाता है, तो उस कंडीशन में आप पर कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। उस 2 क्वेश्चन के जो 2,000 रुपये दिए हैं आपने, वह एनटी के अकाउंट में चले जाएंगे। इसको नुकसान कह लीजिए या फायदा कह लीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही क्वेश्चन को चैलेंज कर देते हैं, किसी को प्रूफ करने के लिए मैं नहीं कहूंगा। तो ऐसे बच्चों के लिए फीस रखी, फीस बहुत ज्यादा है, इसको मैं भी मानता हूँ। 100 रुपये 200 भी ज्यादा है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए 100-200 ठीक है, लेकिन 1,000 रुपये बहुत ज्यादा फीस है, इसको मैं निजी रूप से मानता हूँ। इसीलिए मैं तो चैलेंज नहीं करने वाला हूँ इस आंसर की को, क्योंकि मैंने आंसर की चेक करी है, मेरे अकॉर्डिंग भी 12 जवाब गलत दिए हुए हैं मेरे अकॉर्डिंग, मेरे सब्जेक्ट के। तो 12,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा जब मैं 3,000 रुपये नहीं जुटा पा रहा हूँ एक सेकंड हैंड फोन के लिए, क्योंकि मेरा फोन हो चुका है चोरी। तो मैं 12 क्वेश्चन के लिए 12,000 कहाँ से लाऊंगा? तो मैं तो नहीं करने वाला चैलेंज। हो सकता है 12 मेरे, हो सकता है उस आधार में मेरा जेआरएफ ना हो पाए या नेट ना हो पाए, नेक्स्ट टाइम फिर मेहनत करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन इतना फीस मैं जमा नहीं कर पाऊंगा। तो ये सूचना जो भी मैंने आपको दी, फीस के प्रोसेस को लेकर कैसे क्लेम करना है, और कोडिंग का जरूर ध्यान रखिएगा। हर क्वेश्चन का एक कोडिंग है, क्वेश्चन के जवाब का एक कोडिंग है, हर ऑप्शन का अलग अलग कोडिंग है। कोडिंग के अकॉर्डिंग चलिए और इन सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आंसर की का फोटो खींचिए या प्रिंट निकाल के रखिए, क्योंकि जब तक आपके सामने आंसर की प्लस कोडिंग नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन के जवाब की कोडिंग को क्लेम नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस सूचना को शेयर कीजिएगा। कोई चीज समझ में ना आई हो तो जरूर पूछिएगा। सवाल करने की फितरत पैदा कीजिए। सवाल करोगे तो जिंदा रहोगे, सवाल नहीं करोगे तो लाश के समान जीते रहोगे। इसलिए सवाल कीजिए। एनटीए खुद कह रहा है कि जो जवाब हमने दिए हैं उसको आंखें मूंद कर मत मानिए, गलत लगता है तो चैलेंज कीजिए। पैसे का अभाव है तब सोच सकते हैं, पैसे का अभाव नहीं है तो जरूर चैलेंज कीजिए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है और आपके भविष्य के साथ साथ आपके पेरेंट्स के भविष्य का सवाल है। क्योंकि इस एग्जाम से बहुतों की उम्मीदें होती हैं और जीवन को एक नए दिशा में परिवर्तित करने का काम करता है ये एनटीए यूजीसी का एग्जाम। ये आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। इस सूचना को शेयर कीजिएगा और जेएनयू के वीडियोस को आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी उसमें नया अपडेट आएगा आपको आज या कल वह भी मिल जाएगा। जिन लोगों के सवाल आ रहे हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए। और फिर एक अपील, यदि मेरी बकवास अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक ठोक कर जाइएगा और कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है गलती से तो बेल आइकॉन भी गलती से दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तो नया नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। इस 20 मिनट के वीडियो को आपने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय दिया। उम्मीद करता हूँ मेरे इस 20 मिनट के वीडियो से कम 20 लोगों का भला हुआ होगा, 20 लोगों ने क्लेम किया होगा, उम्मीद करता हूं। और यदि 20 लोगों में से भी 2 लोगों का जेआरएफ और 10 का नेट निकल जाता है तो अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उनको दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सलाम।